सभी को राम राम जी। सत्य सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद। समय है जो डेली हम लोग हेडलाइंस आप तक लेकर आते हैं। उन हेडलाइंस की बात करने से पहले मैं एक बड़ा ही मुख्यतः मुद्दा है जिस पे बात करना चाहूंगा। महबूबा मुफ्ती जी की बेटी इल्तिजा मुफ्ती जी बड़े आराम से कह देती हैं कि हिंदुत्व एक जो है बीमारी है। यानी कि कभी कोई पॉलिटिशियन हिंदुत्व के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल करता है। अब जम्मू कश्मीर से ये महबूबा मुफ्ती जी की बेटी हिंदुत्व को एक बीमारी कह देते हैं। अब ये पूरी बात शुरू कहां से वो मैं आपको बताना चाहूंगा। महबूबा मुफ्ती जी की बेटी ने एक वीडियो को पोस्ट किया है ट्विटर के ऊपर, और उस वीडियो में 3 लड़के बैठे हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, और एक लड़का है जो उनको मार रहा है, चांटे मार रहा है, और कह रहा है कि अपने मुंह से जय श्री राम बोलो। पहली बात तो मैं भी इस वीडियो को कंडेम करता हूं। हम इस चीज के कभी फेवर में नहीं है, क्योंकि जो हमारा सनातन धर्म है ना, जो हमारा हिंदुत्व है, ये कभी ये चीज नहीं सिखाता कि आप किसी को ऐसे पीट पीट के मार मार के ऐसे बोले। पहली बात तो मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूं। लेकिन महबूबा मुफ्ती जी की बेटी को कौन ये इख्तियार देता है कि आप हिंदुत्व को एक बीमारी का नाम दे दो? ये पहली बार नहीं ऐसा हुआ है। हमारे हिंदू धर्म पर ना जिसका भी मन करता है वो कुछ ना कुछ जाके बोल देता है। कभी साधु संतों पर हमले हो रहे हैं, कभी पालघर में हमारे जो पुजारी हैं उनको कोई मार देता है, कभी हिंदू धर्म के ऊपर कोई फिल्म स्टार फिल्म बना देते हैं, कभी हिंदू धर्म में के ऊपर जो है वेब सीरीज बन जाती हैं, कभी भगवान शिव का मजाक आमिर खान जैसे एक्टर लेते हैं। तो ये रोजाना की बात हो गई है हमारे हिंदू धर्म को टारगेट करना। सोचिएगा कभी। आज की हेडलाइंस की अगर हम बात करें ना, तो राजौरी के अंदर एक ही परिवार के 6 लोग फूड पॉइजनिंग की वजह से जो है बीमार हो जाते हैं, जिसमें से 4 लोगों की मृत्यु हो जाती है और 2 लोग उसके अंदर क्रिटिकल होते हैं। जो 4 लोगों की मृत्यु होती है उसमें एक पिता है और 3 उनके बच्चे, जिनमें 2 बेटियां थी। अब ऐसा क्या खाया राजौरी कोटरंका के आगे की यह खबर है। अगली खबर की बात करें तो यही इंसिडेंट को मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से लगातार खराब क्वालिटी का पनीर जम्मू में पकड़ा जा रहा है। क्विंटलों के हिसाब से लगभग 6 क्विंटल हमारे एसएचओ बस स्टैंड विकास डोगरा जी ने पकड़ा। आप खुद सोचिए कि इतना पनीर जो गंदी क्वालिटी का आ रहा है, कहीं यही पनीर तो नहीं लोगों के घरों में जा रहा और फूड पॉइजनिंग हो रही है? सोचने की बात है। अगली खबर की बात है, अगली खबर की बात करें तो जो हाईवे बन रहा है दिल्ली अमृतसर कटरा हाईवे, ये एक्सप्रेस वे है, इसको लेकर नेशनल हाईवे ने अपडेट दिया है, जिस अपडेट के चलते जो है रोड डायवर्जन दी गई है, जो मैंने अपनी पिछली खबर में बताया, जिसके अंदर राया सोचानी से रिंग रोड की तरफ डायवर्जन दी गई है और दूसरी डायवर्जन दी गई है सिडको मोड़ बड़ी ब्राह्मणा से रिंग रोड की तरफ। और ये 9 और 10 तारीख की रात 11:30 से 4 बजे तक, और फिर 10 और 11 की रात 11:30 से 4 बजे तक। लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी जो रात को ट्रैवल करते हैं, खास करके हमारी एम्बुलेंसेज जम्मू से मैक्सिमम पेशेंट डीएमसी पीजीआई जा रहे होते हैं, तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी है। अगली खबर की बात करें तो एक हमने खबर आपको बताई थी कि काले जादू के चक्करों में एक व्यक्ति का मर्डर हो जाता है गाजियाबाद दिल्ली में। बात ये दिल्ली गाजियाबाद की है, लेकिन हम इसलिए इधर कर रहे हैं क्योंकि ऐसी काली जादू, ऐसे तंत्र मंत्र की चीजें हर जगह पर हो रही हैं, और खास करके जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर ये चीजें ज्यादा चलती हैं। तो इन चीजों से बचें, इन चीजों में बिल्कुल इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि ये चीजें जो है नुकसानदेही हैं और इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होता है और इसके अलावा कुछ नहीं है। अगली खबर की बात करें तो बांग्लादेश के अंदर लगातार जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर बार बार हिंदुओं की किलिंग हो रही है। हमारे वहां पे इस्कॉन मंदिर के जो पुजारी हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो बांग्लादेश में जो स्थिति बनी हुई है उस चीज को लेकर आज सांबा के युवाओं ने काफी गुस्सा जताया और सांबा में आज बड़े प्रदर्शन भी हुए। अगली खबर की बात करें
तो जो रिंग रोड के ऊपर टोल प्लाजा लगा है उसके अंदर थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। एसडीएम साहब ने ये कहा है कि उस एरिया के लोगों को जो है राहत मिलेगी। ये कुछ खबरें हैं, लेकिन आज का जो मुख्य मुद्दा था कि हिंदुत्व को बीमारी कह दिया और बड़ी आसानी से इल्तिजा मुफ्ती ने आज जम्मू के अंदर भी कुछ पत्रकार उनको पूछ रहे हैं और बड़े साफ शब्दों में कह रही है कि मैं इन बातों के ऊपर अटल हूं। बड़ी दुख की बात है कि हिंदू धर्म को कोई भी व्यक्ति आकर कुछ भी बोल देता है, वो व्यक्ति भी जो इलेक्शन भी ना जीते हो, इलेक्शन भी हारी हैं इल्तिजा मुफ्ती। हो सकता है उस चीज की फ्रस्ट्रेशन हो, लेकिन सभी को राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय।